दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में जल मंत्री थे, जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटा दिया है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री पद से हटाए गए हैं कपिल मिश्रा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं कुमार कुंदन का। कुंदन, ये गाज क्यों गिराई गई? देखिए, इसको रूटीन कैबिनेट रिशफल के तौर पे पार्टी के अंदर के लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके अलग राजनीतिक परिणाम भी है। मसलन अगर अभी हम बात करें तो संदीप कुमार के जाने के बाद कैबिनेट की एक सीट खाली थी और अरविंद केजरीवाल नए सिरे से अब सारी चीजों को करना चाहते हैं। ऐसे में जो कुछ रिसफल है उसका ये पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरीके से कुमार विश्वास के साथ उनकी नजदीकियां और उनके फेवर में जिस तरीके से उन्होंने बोला, उसके बाद से लेकर कई तरह की बात उठ रही थी और उसी को लेकर ऐसा लगता है कि उनको हटाया गया है। हालांकि कपिल मिश्रा अभी भी ट्वीट कर रहे हैं कि कल वो दिल्ली जल बोर्ड में एक मैसिव खुलासा करने जा रहे हैं और अभी हालिया दिनों में उन्होंने एसीबी चीफ को शीला दीक्षित के बारे में भी लिखा था कि उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है। तो जो डे टू डे इवेंट है वो कर ही रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ जो पूरा मामला है। यानी कुंदन, आप ये कह रहे हैं कि कुमार विश्वास से जिन भी नेताओं की करीबियां हैं उन पर गाज गिर रही है और यही पहला जो टारगेट है कपिल मिश्रा के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आपके सूत्र ये कह रहे हैं? बिल्कुल। कल भी अगर आपने देखा होगा तो विधानसभा की जो कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों में कुमार विश्वास के समर्थक जितने भी एमएलए थे उनको महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया था और जो अमानतुल्लाह को 6 जो है कमेटियों की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये बता रहा था कि पार्टी के अंदर का जो उहापोह है, वो जो राजनीतिक खटास है वो कितनी दिख रही है और कपिल मिश्रा का जाना भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। जी, कुमार कुंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी से जुड़ी एक और जानकारी आ रही है। कैलाश गहलोत को कपिल मिश्रा की जगह मंत्री बनाया गया है। नजफगढ़ से विधायक हैं कैलाश गहलोत और इसे रीशफल के तौर पे हालांकि बाहरी नेता बता रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा खुलासा भी करने की बात कपिल मिश्रा कह रहे थे। ये बड़ा खुलासा वो क्या करना चाह रहे हैं कुंदन? देखिए, उन्होंने बार बार ये ट्वीट किया था कि कल उन्होंने मीणा से मिला था जो एसीबी के चीफ थे और उसमें उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। तो संभव है कि उसी से रिलेटेड कुछ हो, क्योंकि पिछली बार भी जब शीला दीक्षित को लेकर उन्होंने इंक्वायरी की बात की थी तो उनसे एक मंत्रालय ले लिया गया था। अब इस बार क्या है ये खुलासा, ये तो कल कपिल मिश्रा तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक उठापटक का नया दौर शुरू किया है आम आदमी पार्टी में, जो देखना दिलचस्प होगा कि किस मोड़ तक जाता है। कुमार, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जानकारी ये भी दे दें कि संदीप कुमार की जगह राजेंद्र पाल को मंत्री बनाया गया है। संदीप कुमार, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी कर रहे थे, ये सीट खाली थी, अब राजेंद्र पाल को मंत्री बनाया गया है। कुंदन, आपके पास और क्या जानकारी? देखिए, जो दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार हुई है, हार के बाद बार बार अरविंद केजरीवाल काम की बात कर रहे थे और उनको कहना था कि हमें अपने आत्ममंथन करना पड़ेगा और उसको लेकर वो एक रीडू सर्जरी की बात कर रहे थे। तो ये तय था कि कैबिनेट का रिशफल होगा, लेकिन कपिल मिश्रा का जाना ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कपिल मिश्रा के बारे में दिल्ली जल बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, उनके मंत्रालय भी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा था तो फिर कपिल मिश्रा को क्यों हटा दिया गया? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि कुमार विश्वास के साथ उनकी नजदीकियां थी, वो जो है कहीं न उनके लिए भारी पड़ रही है। कुमार कुंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए हैं इस खबर पर। भास्कर, अभी आज ही ये खबर आई थी कि कुछ कमेटियां हैं, उनमें कद घटाया गया है उन लोगों का जो कुमार विश्वास के करीबी हैं, जिनमें सोमनाथ भारती का भी नाम है, जिसमें अलका लांबा का भी नाम है। अब हम कपिल मिश्रा को देख रहे हैं, जल मंत्रालय उनसे ले लिया गया है, किसी और को थमा दिया गया है। देखिए, ये परसों विधानसभा में 21 कमेटी बनाई गई थी। उसमें जो विधायक कुमार विश्वास के समर्थन में आए थे खुल के, उनको साइडलाइन कर दिया गया और उसके बाद आज मुख्यमंत्री के घर पर 4 बजे सभी विधायकों की बैठक हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कपिल मिश्रा जो खुल के कुमार विश्वास के सपोर्ट में आए थे, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह कैलाश गहलोत को बनाया गया है। और इसके पीछे रीजन जो दिया गया है वो ये कि बाहरी दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेशन था वो नहीं था मंत्रालय में, इस वजह से ये किया गया है। लेकिन ये बहाना किसी को हजम नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा जो दिया गया है, साफ तौर पे कुमार विश्वास की तरफदारी करना या उस खेमे में आना कपिल मिश्रा को भारी पड़ा है। हालांकि इस मंत्रालय
छीनने के बाद तुरंत कपिल मिश्रा ने भी एक नया पैंतरा शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि टैंकर घोटाले की जांच जो इतने दिनों से चल रही थी उसमें वो कल एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि दोनों गुटों के तरफ से लगातार एक दूसरे पे वार किया जा रहा है, लगातार एक दूसरे पे आघात किया जा रहा है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल खेमे से बिल्कुल साफ अलग थलग दिख रहे हैं। जो भी बिल्कुल, यानी अरविंद केजरीवाल एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ जाएगा उनके खिलाफ कुछ इस तरीके के एक्शन भी हो सकते हैं। भास्कर, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच कपिल मिश्रा का एक ट्वीट सामने आया है। कल भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जगह, कल सुबह से कपिल मिश्रा ने लिखा है टैंकर घोटाले में कल बड़ा खुलासा करूंगा। आज अरविंद केजरीवाल को बताया है कल पब्लिक को बताऊंगा। ये एक ट्वीट किया है जिसका जिक्र भास्कर मिश्रा भी कर रहे थे। खुली जंग की बात कर रहे हैं ये भास्कर, ये जो ट्वीट है वो खुली जंग की बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और टैंकर घोटाले से जुड़ा हुआ क्या ये ट्वीट है? ये खुली जंग किस मसले पर बात करना चाह रहे हैं? क्या खुली जंग केजरीवाल के खिलाफ तो नहीं? देखिए, टैंकर घोटाले के बारे में बहुत पहले से ये मामला चल रहा था। दिल्ली सरकार ने खुद ही एक कमेटी बनाई थी जिसके रिपोर्ट के तहत ये हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया था और इसको बहुत दिनों तक दबा के रखा गया है इस सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा। जब इसमें विपक्ष ने लगातार हमला बोला तो फिर इस मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो के पास दे दिया गया था। और लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि टैंकर घोटाला हुआ था और जिन कंपनियों को टेंडर दिए गए थे वही कंपनी आज भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी सप्लाई कर रही है। अगर ऐसा है कि वो घोटाला कर रही है तो उन कंपनियों को क्यों नहीं हटाया गया? और इस बात का जवाब दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ ये कहा जा रहा था कि अगर दिल्ली की जनता को हम उन टैंकरों से महरूम कर दें तो पानी नहीं मिल पाएगा किसी को, और इस वजह से वो और इसलिए भास्कर ये सवाल भी खड़ा हो रहा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग की बात कर रहा है। वो जरा एक बार हम ट्वीट दिखा देते हैं कि वो ट्वीट क्या किया है कपिल मिश्रा ने आज। हालांकि उनसे जल मंत्रालय ले लिया गया है, लेकिन आज ही एक ट्वीट भी सामने आया। भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग, कल सुबह से टैंकर घोटाले पर कल बड़ा खुलासा करूंगा। शीला दीक्षित से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? और यही सवाल दिल्ली की जनता भी लगातार उठाती आ रही है और हर कोई ये सवाल पूछता आया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के और नेता हो। वो ये पूछते आ रहे हैं कि जब ये देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग, कल सुबह से टैंकर घोटाले पर कल बड़ा खुलासा करूंगा। आज अरविंद केजरीवाल को बताया है कल पब्लिक को बताऊंगा। भास्कर, ऐसे में सवाल उठता है कि जब बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं, इस बड़ा खुलासे का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है, तब उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। क्या वजह समझ में आती है? देखिए, अब साफ तौर पे आर पार की लड़ाई दिख रही है कुमार विश्वास खेमे और अरविंद केजरीवाल के खेमे के बीच में। सपोर्ट में बेशक कपिल मिश्रा आए थे कुमार विश्वास के और उनको दरकिनार करते हुए उनके सपोर्ट को या उन लोगों ने जो कंसर्न जाहिर किया था उनको दरकिनार करते हुए पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया है एक तरफ। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि बाहरी दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था दिल्ली के कैबिनेट में, इसलिए ये किया गया है और खासकर एमसीडी चुनाव के परिणाम को देखते हुए ये किया गया है। लेकिन ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि कुमार विश्वास के समर्थन में आना कपिल मिश्रा के लिए भारी पड़ा है और उनको अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा है। और इस फैसले के बाद ये ट्वीट हुआ है कि हम कल जो है वो टैंकर घोटाले में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये मुद्दा विपक्ष लगातार पिछले कई महीनों से उठा रही है और अगर इसमें कहीं न कहीं जो कपिल मिश्रा हैं वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों तक दिल्ली सरकार के द्वारा इस घोटाले की फाइल को दबा के क्यों रखी गई, ये सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर में चोट होगा। अरविंद केजरीवाल के नाम एक पत्र लिखा था कपिल मिश्रा ने, उसमें साफ तौर पे कहा था इस घोटाले की बहुत सारी जानकारी है जो हमारे पास है, मैं आपको इसलिए ये लेटर लिख रहा हूं कि हमारे ऊपर भी इसके बाद से अटैक हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। उसके बावजूद भी तमाम घोटाले की लेकिन आप जिस लेटर की बात कर रहे हैं क्या उस लेटर का संज्ञान लिया गया? कहना है विपक्ष का अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से क्या उस लेटर का संज्ञान लिया गया? क्या कपिल मिश्रा जो लगातार सवाल उठा रहे थे उसका संज्ञान लिया गया? देखिए, पार्टी के तौर पे उस पर कुछ नहीं कहा गया था, कुछ नहीं किया गया था।
बीजेपी के जो एमएलए हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विजेंद्र गुप्ता इस मामले को उठाया और एसीबी के पास ले गए। उसके बाद इस मामले को दिल्ली सरकार के द्वारा एसीबी के पास जांच के लिए भेज दिया गया था। अभी भी उस पर जांच चल रही, कुछ निर्णायक फैसला उस पर नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि यह आरोप लगता रहा है लगातार कि अपने ही सरकार के मंत्री के द्वारा जब इस पे जांच की गई और कई 100 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई, उसके बावजूद भी और बिल्कुल सरकार बनाने से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ कदम उठाया जाएगा, और जब सरकार बनी तो हर कोई ये सवाल पूछ रहा था अरविंद केजरीवाल से, वो कदम क्यों नहीं उठाया गया। इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा जुड़ गए, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, एक सीरीज ऑफ ट्वीट नजर आ रही है जिसमें यह दिखाई देता है भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग कल सुबह ऐलान करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज शाम इस तरीके का ऐलान। जी हाँ, बिल्कुल। और आप जो सीरीज ऑफ ट्वीट की बात कर रही हैं मीनाक्षी, वो केवल कपिल मिश्रा की नहीं है। आप ये मैं आपको 3 अहम चेहरे जो आम आदमी पार्टी के हैं उनके ट्वीट दिखाता हूँ। कपिल मिश्रा, डॉक्टर कुमार विश्वास और अलका लांबा। कपिल मिश्रा की आपने बात की, 22 मिनट पहले उन्होंने लिखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग कल सुबह। उससे 1 मिनट पहले उन्होंने लिखा टुडे शेयर्ड एक्सप्लोसिव डिटेल्स विद अरविंद केजरीवाल, टुमारो विद पब्लिक। यानी अरविंद केजरीवाल के साथ आज मैंने बहुत विस्फोटक जानकारी शेयर की है, कल मैं दुनिया को बताऊंगा उसके बारे में। और उसके 1 मिनट पहले वो लिखते हैं मैसिव एक्सपोजर ऑन टैंकर स्कैम टुमारो। अभी टैंकर स्कैम बहुत पुराना चला आ रहा है, शीला दीक्षित के काल का है और ईसीपी इसकी जांच कर रही है। अहम यह है कि 8 घंटे पहले इन्होंने एक चिट्ठी जो इन्होंने एसीबी चीफ मीना को लिखी थी वो भी इन्होंने ट्वीट की थी, लेकिन उसके बाद आज अचानक क्या हुआ कि ये कहते हैं कि इनके पास ऐसी जानकारी आ गई है जो कल सुबह दुनिया के साथ शेयर करेंगे, और आज ही इनको वक्त मिला कि वो अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं। अब आप देखिए डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर कुमार विश्वास ने 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं अगर तू दुश्मन है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में, अगर दुश्मन है, अगर तू दोस्त है तो खंजर क्यों है हाथों में, अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। आप इसके मायने खुद निकाल सकते हैं। बहुत बातों बातों में और धनी है शब्दों के डॉक्टर कुमार विश्वास, अपनी बात इशारों में कहते हैं, वही बात उन्होंने कही। इससे पहले भी उन्होंने जो कपिल मिश्रा ने चिट्ठी लिखी थी एसीबी चीफ को, वो भी उन्होंने रिट्वीट की थी। अब तीसरी हस्ती को लाते हैं पिक्चर में, अलका लांबा। ये सब एक खेमे के लोग हैं, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, अलका लांबा। अलका लांबा ने, कपिल मिश्रा ने अब तक जितने पिछले आधे घंटे में ट्वीट किए हैं वो सारे ट्वीट्स को उन्होंने रीट्वीट कर दिया। देखिए ये जानना अहम है कि एमसीडी में जो करारी हार हुई थी उसके बाद खुलकर बोलने वालों में अगर कोई थे कुमार विश्वास के अलावा, बल्कि उनसे पहले भी, तो वो कपिल मिश्रा थे, वो अलका लांबा थी। अलका लांबा ने तो अपने विधायक पद से इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेती हूँ। क्योंकि ये तब हो रहा था जब ईवीएम के सब ये ठीकरा फोड़ा जा रहा था। रोशनी डालें कि अलका लांबा ये भी कह रही थी, वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। जी हाँ, मैं आपसे यही कह रहा था कि अलका लांबा उन लोगों में से हैं जिन्होंने उस वक्त पार्टी लाइन तो नहीं की थी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं कहा था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है। उन्होंने आत्ममंथन की बात की थी, उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी। कपिल मिश्रा से भी उसी वक्त ये सवाल पूछा गया था नतीजों के बाद, उन्होंने कहा था कि चढ़ते सूरज को सलाम है, चमत्कार को नमस्कार है, ऐसा हो रहा है तो ठीक है। ईवीएम की बात उन्होंने भी नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा जनता के बीच जाना पड़ेगा, अपना जुड़ाव जो है वो फिर स्थापित करना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्यों हुई है। बिल्कुल, यानी वो तमाम सौरभ जिन चेहरों का आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट भी किए, जिन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खुलकर अपनी बात रखी, उन पर गाज गिरती नजर आ रही है, जिसमें पहला नाम कपिल मिश्रा के तौर पर देखा जा रहा है, फिर चाहे वो अलका लांबा हो या सोमनाथ भारती हो, जिन्हें अलग अलग कमेटियों में उनका दर्जा, उनका कद घटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ बातचीत के लिए और पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।